अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नया ड्रामा ये दाव जिसकी आज आपने पहली किस्त देखी। अतीका ऑडो जो कि मरकजी किरदार अदा कर रही हैं। ऐसे में वो एक ऐसा कैरेक्टर अदा कर रही हैं जिसकी दुनिया सिर्फ पैसे की गिर्द ही घूमती है। ऐसे में चाहे दूसरों की जिंदगी क्यों ना बर्बाद हो जाए, कहने को तो वो एक बहुत बड़ा सैलून चलाती हैं और साथ ही साथ लोगों के रिश्ते करवाकर उनकी जिंदगी बर्बाद भी करती हैं। मगर इसमें भी वो अपना डबल मुनाफा ही रखती हैं। जो अपनी औलाद के रिश्ते के लिए अलमास बेगम के पास आए, उन्हें अलमास बेगम तो अपने पॉलर का क्लाइंट बना देती हैं और जो पॉलर का आए उसे अपने रिश्ते के लिए क्लाइंट बनाती हैं। ऐसे में दोनों तरफ से अच्छे से कारोबार चमका रही हैं। यूं ही अलमास बेगम का एक इकलौता बेटा है और 2 बेटियां। बड़ी बेटी सुम्बुल और आसिम तो बिल्कुल भी अपनी वालदा के नेचर पर नहीं गए, मगर ये छोटी अंबर है ना, वो 2 हाथ 2 पाँव अपनी माँ की नेचर पर ही गई है। इम्पोर्टेड क्रीम्स लेकर अपनी माँ के सैलून जाती है और वहीं पर 2 नंबर और 1 नंबर माल में रद्द-बदल कर देती है। यूं इम्पोर्टेड अपने पास रख लेती है और वापस जाकर दुकानदार को देती है वही डब्बी में डाली हुई नकली क्रीम। नहीं मिली तो रसीद दिखाकर पैसे ही ले लिए। फिर यूं ही अलमास बेगम के पास एक बीमार लाचार माँ आती है। अलमास बेगम के जरिए अपनी बेटी का रिश्ता करवाना चाहती है। जब उसे मालूम हुआ कि इनके पीछे कोई भी नहीं है और माँ भी बीमार है, तो उसी वक्त वो उसकी बेटी से मुलाकात करती है। अब नेहा चूँकि सादी तबीयत की है और खामोश होती है, जमाने के हिसाब से उसमें कोई बनावट नहीं होती और ना ही चालाकी, और यही सब कुछ तो अलमास बेगम नोटिस करती है। ऐसे में अलमास बेगम का बेटा आसिम, जिसकी अभी अभी जॉब होती है, तो वो अपनी वालदा के ऑफिस चला आता है मिठाई लेकर। यूं आसिम को नेहा पहली नजर में भा जाती है। वो घर जाकर अपनी बड़ी बहन सुम्बुल से भी जिक्र करता है, मगर रोकता है कि वालदा को कुछ न बताए। अब माँ आई तो बताना चाहती थी, मगर आसिम ने मुसलसल बात को टाला। मगर ये अलमास बेगम तो समझ जाती है, क्योंकि इतनी तो चालाक है। वो लोगों की जिंदगी बर्बाद करने के बाद उनसे ऐसा रिएक्ट करती है जैसे कुछ हुआ ही नहीं और उन्हें अपनी बातों में गोल कर लेती है। इसी वक्त समझ गई और इनडायरेक्टली अपनी औलाद को भी समझा दिया कि जानते हो ना, मैंने तुम लोगों को अकेले ही पाला है, कितनी मुश्किलों से पाला है। मुझे उम्मीद है तुम लोग हर मेरे फैसले पर ही राजी हो जाओगे। मगर अब व्यूअर्स, नेक्स्ट एपिसोड में आप देखने वाले हैं अलमास बेगम, जिन्होंने कॉल तो कर ली थी नेहा की वालदा को और अब घर जाकर उसे खुद ही डायरेक्टली बात करती हैं। सच पूछे तो मैं अपने बेटे आसिम का रिश्ता लेकर आई थी आपकी बेटी नेहा के लिए। मुझे आपकी बच्ची बड़ी प्यारी लगी, सोचा इनकी शादी करवाकर उन्हें अपने घर ले जाऊंगी, शहजादियों की तरह रखूंगी। अब ये तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आई हैं अपने फायदे के लिए, अपना मफाद है इन्हें, क्योंकि वो नेहा जैसी लड़की के रिश्ते की तलाश में ही थी अपने बेटे के लिए कि कोई ऐसी बहू लेकर आऊंगी जिसके आगे पीछे कोई नहीं होगा, गरीब खानदान की अलग से होगी ताकि दब कर रहे, अपने इशारों पर मैं उसे नचा सकूं और अपना फायदा भी ले सकूं। और ये नेहा तो इस अलमास बेगम के लिए बिल्कुल ही फिट है, क्योंकि अलमास बेगम को यही लगा ये तो 2 in 1 पैकेज है। बहू भी आ जाएगी गरीब खानदान की और पॉलर का काम भी आता है। तो नेहा की वालदा बताती है, नहीं, उसके अंकल का फोन आया था, उन्होंने कहा कि मैं मना कर दूं, वो दरअसल अपने बेटे के लिए मेरी बेटी का रिश्ता करना चाहते हैं। ये सुनकर तो अलमास बेगम की उम्मीदों पर सारा पानी फिर गया कि मैं अब ऐसी बहू कहाँ से लाऊंगी। मगर ये किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर होता है। जबकि दूसरी जानिब अंबर अपनी बड़ी बहन से कहती है, उसे उम्मीद दिलाती है तुम्हारा प्रिंस चार्मिंग आएगा और तुम्हें कहेगा सरप्राइज, तो उसकी बात को रद्द कर देती है, कोई कुछ ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हकीकत में सुम्बुल को अपनी माँ का कर्ज अदा करना होगा, जो उसकी लालच की वजह से औरों की जिंदगी बर्बाद हुई। जबकि दूसरी जानिब ड्रामे की कहानी का एक और कैरेक्टर आता है आलियान, जो रिदा को पसंद करता है तो अपनी वालदा को बताता है। फिर यूं ही अलमास बेगम, जो कि अपने बेटे के लिए एक और रिश्ता देखना शुरू कर देती हैं। सुम्बुल ने ये खबर सुनाई तो आसिम सुनकर बस खामोशी हो जाता है। अम्मी ने फैसला किया ना तो ठीक होगा, क्योंकि दर हकीकत आसिम तो मोहब्बत कर बैठा है नेहा से। अगर वही होती तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना न था, मगर वो अपनी वालदा की इतनी कुर्बानियों को रद्द नहीं करना चाहता। आसिम माँ के फैसले के खिलाफ नहीं जा सकता, इसलिए हामी भर ही देता है। और फिर यूं ही व्यूअर्स, इस ड्रामे की कहानी में और भी बहुत से ट्विस्ट आएंगे, अभी तो शुरुआत है। पर आपको व्यूअर्स इस ड्रामा सीरियल की फर्स्ट एपिसोड कैसी लगी, इसके मुतालिक हमें अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मजीद ड्रामा रिव्यूज के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।